तो स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में राज्यों के प्रमुख त्योहार एवं महोत्सव से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब का, बिहार का, असम का या ओडिशा का? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का। बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। बैसाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई और इसे रबी फसल की कटाई के शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करें, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का, तमिलनाडु का, असम का या कर्नाटक का? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान्न से की जा सकती है जो फसल कटाई का उत्सव होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल का, याद रखिएगा। ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। ओणम की बात करें तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह त्योहार 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक मनाया जाता है। ओणम खासतौर पर खेतों की फसल की अच्छी उपज में मनाया जाता है, उत्सव में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे एग्जाम में आ चुका है। रंगोली बिहू के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, ओडिशा, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा असम का। रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। रंगोली बिहू या बोहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। असम में रंगोली बिहू बहुत सारे परंपराओं से ली जाती है। त्योहार अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और आमतौर पर 1 महीने ये जारी रहता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लोसांग उत्सव मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने में 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है। भूटिया जनजाति का यह पारंपरिक त्योहार लोसांग उत्सव है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, झारखंड से है, मध्य प्रदेश से है या पश्चिम बंगाल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से है, ध्यान में रखिएगा। सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। 15 अप्रैल को चैत्र मास की तृतीय तिथि को इस दिन सरहुल मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का प्रमुख त्योहार है। ये आदिवासियों का भव्य उत्सव है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी बिहार और झारखंड से, असम से या पश्चिम बंगाल से? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड दोनों से कर्मा पर्व का संबंध है। ये क्वेश्चन SSC में आपके आया था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। कर्मा झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार है, ध्यान में रखिएगा। जितने राज्य बोले हैं इतने में ये मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार भादो लगभग सितंबर मास में एकादशी के दिन मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न ये भी BPSC में एग्जाम में आया हुआ था। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में या द्वारिका में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरी में, ध्यान रखिएगा। रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा? तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा को कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुतों एग्जाम में बन चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसी से रिलेटेड है,
छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? महादेव की, दुर्गा की, सूर्य की या चांद की? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य भगवान की पूजा छठ पर्व में होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। होली, दीपावली, नागपंचमी या दशहरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीपावली। ध्यान में रखिएगा, दीपावली पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल या नवरात्रि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओणम पर्व में नौका दौड़ की प्रयोजित किया जाता है या आयोजित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ये भी बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है, याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं, महाकुंभ में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या पोंगल? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू, ध्यान में रखिएगा। असम का प्रमुख या प्रसिद्ध त्योहार बिहू को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बन चुके हैं, आपके आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में या कोलकाता में? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में, याद रखिएगा। कंस मेला आगरा में होता है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक त्योहार मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यह पोंगल त्योहार का हिस्सा है। जल्लीकट्टू तमिल के दो शब्द जल्ली और कट्टू से मिलकर बना है। इस खास मौके पर बैलों की लड़ाई के अलावा बैलों का दौड़ का आयोजन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा इन बातों को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन आपके दो एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जैन, बौद्ध, इस्लाम या सिख? इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है काल चक्र उत्सव, ध्यान में रखिएगा। अगला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यह भी क्वेश्चन आपके बहुतों एग्जाम में रिपीट हुआ है। लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में या उदयपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के अजमेर जिला है, वहां पे पुष्कर मेला लगता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में हर कार्तिक शुक्ल एकादशी को शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है पुष्कर मेला, ध्यान रखिएगा। यह पर्व नवंबर में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? बताइए जी। श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव या गणेश? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा गड़िया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या त्रिपुरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में बाबा गड़िया पूजा त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। वसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है? होली, वसंत पंचमी, ओणम या पोंगल? तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत पंचमी, ध्यान में रखिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की भी पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है घुमा घुमा कर। एशिया का सबसे बड़ा मेला है? पावापुरी का मेला, वैशाली का मेला, बोध गया का मेला या हरिहर क्षेत्र का मेला? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर में जो पड़ता है, बिहार राज्य के छपरा जिला में, ध्यान में रखिएगा। हरिहर क्षेत्र से सोनपुर ने अब सबसे बड़ा एशिया पशु मेला भी यही है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाथी उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में या उदयपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में। याद रखेगा, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संघाई त्योहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में आया था। असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। संघाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लठमार होली खेली जाती है मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में या अमृतसर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा में। ध्यान रखिएगा, लठमार होली मथुरा में खेला जाता है या मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, असम में या बिहार में? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, उगादी पर्व कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विशु पर्व भारत के अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? केरल में, असम में, गुजरात में या तमिलनाडु में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, विशु पर्व अधिकतर केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। विशु एक त्योहार केरल में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग का प्रमुख त्योहार है, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में, 2 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हरेला क्या है? इसका आंसर हो जाएगा त्योहार है, ध्यान रखिएगा, हरेला एक त्योहार है। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार या नासिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, कुंभ मेला का आयोजन भोपाल में नहीं होता है। इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक तीनों जगह होता है, लेकिन भोपाल में नहीं होता है। ध्यान से टिक लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में डांडिया पर्व मनाया जाता है या त्योहार मनाया जाता है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।